सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम आपको फाउंडेशन इंग्लिश का जो कोर्स है वो दे रहे हैं। इसमें नाउन प्रोनाउन की के विषय में हमने आपको बताया, डेफिनेशन बताई और कुछ रूल्स बताए एरर वाले। अब एडजेक्टिव में हम आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन बता चुके हैं। इसमें एडजेक्टिव रिलेटेड कुछ एरर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए क्या है एडजेक्टिव के विषय में, जैसे हमने आपको पहले बताया था, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, अब देखिए रूल्स पे जाइए। देखिए क्या रूल कह रहा है कि when two adjective require different preposition, appropriate preposition be used with both adjective। मतलब अगर एडजेक्टिव हैं और उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगना है तो उनके साथ हम वाक्य के अनुसार करेंगे। जैसे इसमें इस वाक्य को देखिए, क्या है वाक्य, ये सेंटेंस है ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। इसमें आपको एरर बतानी है, एडजेक्टिव रिलेटेड एरर है, बताना है कहाँ पर इसमें गलती है। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। देखिए इस वाक्य में दो बातें हैं। एक तो ही इज सीनियर, सीनियर के बाद क्या लगता है टू, सीनियर जूनियर सुपीरियर इनके बाद आपको टू लगाना है। एंड ओल्डर देन आई, और ओल्डर के बाद देन लगा है, ये सही है। तो एरर कहाँ पे हुई, एरर हुई आपकी सीनियर के बाद टू। जब दो एडजेक्टिव जुड़े हों डिफरेंट प्रीपोजिशन से, होता है ना, तो उनके साथ जब दो जो है सेंटेंस कंजक्शन से जुड़े हों तो दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये रूल है। तो जैसे इसमें ही सीनियर है एंड ओल्डर देन आई, तो सीनियर के साथ टू लगता है, आप टू जोड़ेंगे। ओल्डर के साथ देन लगता है तो आप यहाँ पर देन जोड़ेंगे। ठीक, ये सेंटेंस था हमारा। और एक चीज़ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताने जा रहे हैं। देखिए ओल्ड की तीन फॉर्म होती हैं। ओल्ड की ओल्ड, ओल्डर और होती है ओल्डेस्ट। एडजेक्टिव की जो है फॉर्म होती है वो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होती है। और ये ओल्ड होता है ना, ये व्यक्तियों के लिए भी लगता है, और कोई चीज़ पुरानी है वस्तुओं के लिए भी लगता है। कोई मंदिर पुराना है, कोई चीज़ पुरानी है, तो ओल्डर व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए लगेगा। लेकिन अगर ये परिवार के सदस्यों की बात करें तो ओल्ड और एल्डर, एल्डेस्ट आएगा। ठीक है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का परिवार के सदस्यों के लिए भाई, फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। और इस एल्डर के बाद क्या प्रयोग करेंगे, टू लगाएंगे। ठीक, कोई व्यक्ति है उनमें पारिवारिक रिलेशन नहीं है तो उनके साथ आप ओल्डर लगाएंगे। ठीक, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे लिखा है राम इज ओल्डर देन श्याम। अब इसमें राम श्याम से बड़ा है, राम जो है वो श्याम से बड़ा है। इसमें ओल्डर के बाद क्या लगा, देन लगा। ठीक, उनमें कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। अब इसी वाक्य में अगर इसको ऐसे लिखा जाए, राम इज एल्डर, राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ये हो जाएगा राम अपने भाई से बड़ा है। ठीक, राम अपने भाई से उम्र में बड़ा है। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये है कि ओल्ड की जो तीन फॉर्म होती हैं हमने आपको बताई, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इनको ध्यान रखिएगा। जैसे ये मंदिर उस मंदिर से बड़ा है, मतलब पुराना है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें देन का प्रयोग होगा। उम्मीद है आपने सीखा होगा। चलिए, तो अब ध्यान रखिएगा, एक वाक्य में अलग जिस हिसाब से ज़रूरत हो प्रीपोजिशन की आप लगाइएगा। जैसे यहाँ पर लगते क्या, सीनियर के बाद टू लगना था। ठीक, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी की तर्ज पे है। नेक्स्ट जो है इसको देखिए, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। इसमें एरर बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, एडजेक्टिव रिलेटेड एरर में। हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, उसकी ड्रेस अलग है और सस्ती है मेरी ड्रेस से। मतलब ये ऊपर वाले वाक्य की ही तरह है। एरर कहाँ पर है, हिज ड्रेस इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ आपका क्या लगेगा,
डिफरेंट के साथ आपका टू लगता है, तो यहाँ पर टू छूटा था। हिज, क्योंकि दोनों जो है एडजेक्टिव अलग अलग प्रीपोजिशन मांग रहे हैं, तो हिज ड्रेस इज डिफरेंट टू एंड चीपर देन। डिफरेंट के बाद क्या आएगा? टू। जैसे ऊपर आया था सीनियर के बाद टू आया था, और इसमें देन माइन, ये सही है। अगला, नेक्स्ट देखिए, जब टाइम कंपेरिजन हो, व्हेन देयर इज अ टाइम कंपेरिजन सो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड, मतलब जहाँ जहाँ पर समय की तुलना हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, मेनी टाइम्स हो, टाइम्स की बात हो, ठीक, तो वहाँ पर आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के रूप में वाक्य को लिखेंगे। और जहाँ टाइम्स की बात नहीं है वहाँ आप देन लगा सकते हैं, ठीक। तो आप, हमने पहला रूल बताया था, नोट करिएगा, ओल्ड के बताया था, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, उसके बताया। दूसरा है, ये जो रूल्स बता रहे हैं टाइम की बात है, जहाँ पर टाइम्स आ जाए, जैसे ये वाक्य देखिए, इस वाक्य को 3 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स, देखिए टाइम्स जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर आपका क्या, आपका कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? टू होगा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। माई बुक इज़ 3 टाइम्स चीपर टू योर्स, ये वाक्य कैसे होगा जो हम बता रहे हैं, इसको देखिए, योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर टू तुषार्स। हो सकता है आपके लिए नियम नया हो, तो नोट कर लीजिएगा। टाइम्स की जहाँ पर बात हो तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है, ठीक। अब ये वाक्य देखिए, इसमें टाइम का प्रयोग नहीं हुआ है। दिस बुक इज 5 रुपीज़ चीपर देन योर्स, सही है। जहाँ टाइम्स की बात हो, 1 टाइम, 2 टाइम, वहाँ पर आप सिंपल पॉजिटिव प्रयोग करेंगे, टू लगाएंगे। इसमें दिस बुक इज 5 रुपीज़ चीपर देन, ये सही है वाक्य। इसी तरह से ये भी देख लीजिए, इसमें टाइम की बात आई नहीं है। दिस टेबल इज 10 किलो लाइटर, ये टेबल जो है 10 किलो हल्की है उससे, देन दैट, ये भी सही है आपका वाक्य। तो समझा आपने? चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में नाउन का प्रयोग, ये एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में आप नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कौन कौन से वो शब्द हैं? आपका है रेडी, अनेबल, एलाइक, अवेयर, ग्लेड, सॉरी, वेल, एलोन, इल, श्योर, वर्थ, इलमैन, एस्लीप बॉय, एलोन लेडी, अफ्रेड मैन। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये जैसे ये शब्द हैं, ये एस्लीप है, इल है, ये एडजेक्टिव के वर्ड हैं, और एडजेक्टिव के बाद आपको मालूम है नाउन आता है। लेकिन इन शब्दों के साथ ऐसा नहीं होगा। कौन कौन शब्द हैं? हमने जो ये बताए, ये जो हैं इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके बाद रेडी, अनेबल, एलाइक, एवेयर, ग्लेड, सॉरी, वेल, एलोन, इल से यह है द मैन इज इल। इल के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक। इस आई फाउंड ए बॉय स्लीप, अब ए बॉय क्या है? नाउन है, ये एडजेक्टिव के पहले आ गया, ये अपवाद है ऐसे शब्द, ठीक। इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसी तरह से ये आता है, देखिए, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ। बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है, उनमें से ये रूल है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का क्रम कौन सा रहेगा? यदि कई तरह के एडजेक्टिव एक साथ में आ जाते हैं तो उसका रूल रहेगा SSACNM। नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ है। यदि कई एडजेक्टिव, कई विशेषताएं एक साथ आ जाएंगी तो उनका क्या क्रम रहेगा? पहले तो हो जाएगा साइज़, साइज़ में क्या आएगा? बड़ा है, छोटा है, लार्ज है, ठीक, ये साइज होता है। लार्ज है उस, ठीक है, जिस तरह से आकार हो उसका, तो उसको बोलेंगे साइज। सबसे पहले कौन एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार आपको लिखना है? साइज लिखना है, ठीक। साइज के बाद कैसे लिखना है? फिर आपको लिखना है शेप, कैसा है? गोल है, चौकोर है, त्रिकोणमिति है। उस नाउन का पहले तो आपको लिखना है साइज कैसा है, किस आकार का है, फिर शेप कैसा है उसका, ठीक। बेलनाकार है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, अंडाकार है, ऐसे लिखना है। अगर कई साथ में आ जाते हैं एडजेक्टिव, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको लिखना है
एज, मतलब साइज लिखना, फिर शेप लिखना, फिर एज लिखना। एज के बाद क्या लिखना? कलर लिखना। कलर के बाद क्या लिखना? नेशनलिटी, फिर मटेरियल, किस चीज़ से वो बना हुआ है, तो और उसके बाद आपको नाउन लिखना है। ठीक, तो आप फिर से नोट कर सकते हैं चीज़, SSACNM, SSACNM, जिसमें एस है लास्ट टाइम हम करते हैं, आपका साइज है, एस से शेप है, ए से एज है, सी से कलर है, एन से नेशनलिटी है, और एम से मटेरियल, जिस चीज़ से वो बना हुआ है। इसको समझें। देखिए, 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो, 20 क्या है भाई? 20 है आपकी एज। इसमें इस वाक्य में शेप नहीं दिया है, साइज नहीं दिया है, ठीक। और 20 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड जो है आपकी एज है, ठीक। और ब्लैक क्या है? कलर है, इसमें कलर आया है, एज है और कलर है। फिर क्या है? नेशनलिटी है, अमेरिकन निग्रो आया। मटेरियल, जिस चीज़ से बना हो, इसमें मटेरियल नहीं दिया। कौन सी चीज़ दी? एज, कलर, नेशनलिटी दी है। तो इसी क्रम यही रहेगा। मान लीजिए किसी में साइज दिया हो, शेप ना दिया हो, कलर दिया हो, हाँ, ये मटेरियल दिया हो, कुल मिला के ये क्रम यही रहेगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल एक एक चीज़ सब दी ही हो, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार। देख लीजिए, ऐसे वाक्य परीक्षा में आते हैं और आएंगे। अगर लास्ट में हम रिवीजन कर देते हैं, अगर कई नाउन एक, मतलब कई एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हैं, तो उनका क्रम क्या लिखना है आपको? SSACNM, ये इस क्रम में लिखना है आपको। पहले लिखना है क्या? साइज लिखना है, फिर शेप लिखना, फिर एज लिखना, फिर कलर लिखना, फिर नेशनलिटी लिखना, कि जापान की, चीन की, भारत की, अमेरिका की, चाहे इंडिया की, है ना। एम से मटेरियल, जिस चीज़ से बना है, और लास्ट में तो नाउन आना ही आना है, ठीक। चलिए और देखेंगे आपका क्या है। इसी तरह से ये सारे वाक्य हैं आपका। अब क्या है? ए बिग रोटंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। बिग क्या है? साइज है। शेप कैसा है? राउंड है, ठीक। बिग है आपके, साइज कैसा है? शेप भी दिया है, एज नहीं दिया है इसमें, ठीक। इस वाक्य में एज नहीं दिया है। ब्लैक क्या है? कलर है। नेशनलिटी क्या है? इंडियन प्लास्टिक है। और बात करें तो आप इंडियन है, इंडियन जो है वो नेशनलिटी है, और प्लास्टिक टेबल है आपकी मटेरियल। ये चीज़ देखिए ऐसे है। इसी प्रकार से हम करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर अलग तरह के, कई तरह के एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उनका क्रम यही रखिएगा। तो इसमें अगर दे ए लार्ज ग्लास रूम, लार्ज क्या है? लार्ज आपका है साइज, ठीक। ग्लास रूम, ग्लास रूम क्या है? ग्लास रूम आपका शेप नहीं, एज नहीं, कलर नहीं, नेशनलिटी नहीं, मटेरियल है, जिस चीज़ का है, तो ये ग्लास रूम है। ये लार्ज ग्लास रूम, ये चीज़ में दो चीज़ें दी हैं, देखिए, साइज दिया है और मटेरियल दिया है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आपको मिल सकता है। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम और समझेंगे एडजेक्टिव के कुछ वाक्य। जैसे ये सेंटेंस है, दिस नॉवेल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी इन द लाइब्रेरी। इसमें आपको एरर बतानी, किस पार्ट में और कहाँ पर एरर है। एडजेक्टिव संबंधी एरर है, बतानी है। कोशिश करिए। दिस नॉवेल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी इन द लाइब्रेरी। देखिए, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एक को सभी से, मतलब एक को एक चीज़ हो गई उसको रख ली, और दूसरी तरफ सारी चीज़ें हैं, उससे उससे उन सब में से सबसे अच्छा बताया जाए, ठीक। तो आपको क्या लगाना है? तो उसकी जगह पर ऑल का प्रयोग करेंगे। हमने बताया एक है, उस वस्तु को उसके समानांतर सारी चीज़ों से में से सबसे अच्छा बताया गया है उन सब में, तो आपको प्रयोग करेंगे ऑफ ऑल, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा क्या? दिस नॉवेल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये उपन्यास सबसे अधिक मज़ेदार है, रुचिकर है। ऑफ ऑल, जितने भी लाइब्रेरी में जो उपन्यास है उन सभी में ये सबसे मज़ेदार है, ठीक। समझ गए आप?
ऑफ एनी नहीं करेंगे, यहाँ पर एरर क्या होगी, ऑल होगी, क्योंकि एक है चीज़, उसके समानांतर में 99 चीज़ें रखी हैं, तो इसको सबसे अच्छा बताया गया है। तो सुपरलेटिव में किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ ऑल का प्रयोग, ऑफ ऑल का प्रयोग। इस तरह से एक वाक्य आपको मिल सकता है, देख लीजिए फिर से। नेक्स्ट वाक्य देखिए, नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज S.R.K. नारायणन। इसी तरह से ये वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री का है, तो इस वाक्य में एरर बतानी है। नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस, कोई भी लेखक इतना फेमस नहीं है जितना R.K. नारायण फेमस हैं भारत में, ये बताया गया। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री में नो के साथ आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगा नो अदर, कोई भी दूसरा इतना फेमस नहीं है, तो आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा क्या, नो अदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नो अदर, जब से पॉजिटिव में इस तरह से वाक्य हो तो नो अदर मैन इज सो पावरफुल एज राम, ऐसे वाक्य लिखते हैं। कोई भी दूसरा नहीं है जितना राम है। तो इसी तरह क्या होगा, शुरुआत में आपको नो राइटर नहीं लिखना है, नो अदर राइटर लिखना है। तो आपको जैसे ऊपर के वाक्य में हमने आपको बताया ऑफ ऑल लिखना है, तो इसी तरह के पॉजिटिव वाले वाक्यों में आपको नो अदर लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज R.K. नारायण। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, हिज कंडीशन इज गुड टुडे। इस वाक्य में एरर बतानी है आपको, एडजेक्टिव संबंधी कौन सी गलती है इस वाक्य में। हिज कंडीशन इज गुड टुडे, उसकी दशा अच्छी है आज। ठीक, जब कंडीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ समान रूप से वो ठीक नहीं है, तो उसकी दशा आज अच्छी है नहीं, उसकी दशा आज पहले से बेटर हो जाएगी, गुड नहीं होगा। उसकी दशा अच्छी है नहीं, अच्छी तो मतलब कंडीशन में ये दिखा रहा है वाक्य कि और अच्छी का वाक्य मांग रहा है कि उसकी दशा आज और अच्छी है। ठीक, या खराब होती तो यहाँ बैड बैड नहीं होता, क्या होता, वर्स। उसकी दशा क्योंकि अच्छी होगी पहले से, या तो और बुरी होगी। दशा दो ही प्रकार की होगी, दशा सामान्य नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज़ है, इस तरह से वाक्य की डिमांड है। आप या तो हिज कंडीशन इज बेटर टुडे लिखिए, या तो यहाँ पे बैड है तो हिज कंडीशन इज वर्स टुडे लिखिए। ठीक, इस तरह से वाक्य करिए। एडजेक्टिव का एक और वाक्य देखेंगे, इसे ये लिखा है, सी इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। मतलब वो उतना ही होशियार है, बुद्धिमान है, जितना मेरा भाई। ठीक, तो दो लोगों की समान दशा दिखाने के लिए वो इतना है जितना राम। समान मतलब दोनों में क्वालिटी है जो बिल्कुल समान हो, तो एज और एज का प्रयोग करते हैं, इक्वली का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस में दिया ही इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, तो गलत हो जाएगा वाक्य। क्या होगा, एज होगा, और क्या होगा, और होगा एज होगा, एज एज होगा। तो क्या हो जाएगा वाक्य में, सी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, ये सेंटेंस सही है। सी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। ठीक, चलिए और देखेंगे नेक्स्ट वाक्य हम। अगला है, कंपैरेटिव डिग्री में एक वस्तु है, उसकी तुलना सारी वस्तुओं से अगर करते हैं, ठीक है, सारी वस्तुओं से करते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, देन एनी अदर आएगा। क्या आएगा, देन एनी रिवर नहीं आएगा, देन एनी अदर। पॉजिटिव में हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव में आपको कौन सा शब्द लगाना है, आपको लगाना है नो अदर। क्या लगाना है, नो अदर। कंपैरेटिव में क्या आपको बताया, तुलना में क्या किस चीज़ को बताया हमने, ये सब आते हैं वाक्य से ही। कंपैरेटिव डिग्री में आपको लगाना है बीच में एक वस्तु है, उसके तुलना सारे से किए गए, देन एनी अदर, देन एनी अदर से लिखना है आपको। ठीक, जैसे लिखा है सी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, सही है। इरर यहाँ पर दे देंगे, जैसे एनी अदर नहीं छोड़ दिया उन्होंने,
या एनी छोड़ दिया, अदर बॉय लिख दिया, तो आपको कंपेरेटिव में पूरा लिखना पड़ेगा। शी इज टॉलर, वह लंबी है, देन एनी अदर, किसी भी और लड़के से वो और लंबी है। ठीक, तो एक तरफ वो है अकेला अकेली, और दूसरी तरफ जितने हैं बाकी बचे वो, तो आपको देन एनी अदर प्रयोग करना है। याद रखिए पॉजिटिव में नो अदर प्रयोग करना है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुछ एडजेक्टिव की संबंधी आपको कुछ ही बताई हैं, रिलेटेड एरर बताए हैं, आशा आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी प्रकार से हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक, जो अच्छा लगे आपको नोट कर लीजिए, जो आता है बहुत अच्छी बात है, शेयर करते रहिए। नमस्कार।